जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेस्ड और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है, संगत जी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का सत्संग है और अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कहते हैं ना, कोई अच्छे कर्म हो तभी गुरु जी मिलते हैं, और पता नहीं हमें कौन सा ऐसा कर्म है जो संगत जी ऐसा होगा, कौन से जन्म का ऐसा कर्म होगा जो मुझे गुरु जी मिले हैं। संगत जी, गुरु जी भगवान नहीं है ना संगत जी, भगवान से भी कहीं ऊपर हैं, महाशिव के अवतार हैं। मेरे तो वाहेगुरु भी गुरु जी हैं, भोले बाबा भी गुरु जी ही हैं। मैंने गुरु संगत जी, मैं ना गुरु जी मतलब वाहेगुरु जी को बहुत मानता था। बहुत सालों से गुरुद्वारे जाकर के मत्था टेकना, मेरी शादी भी गुरुद्वारे में ही हुई है संगत जी। फिर लावा हुई दरबार साहिब के आगे। काफ़ी सालों से मैं परेशान सा चल रहा था काम को लेकर, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी था संगत जी। तो मैंने सावन के मंथ का ना फास्ट रखना चालू कर दिया, और स्टार्टिंग में मैंने 20 दिन मतलब मंथ के 20 दिन फास्ट रखा। फिर धीरे धीरे 1 महीने के लिए पहुंच गया। अभी लगभग 5-7 साल हो गए हैं संगत जी, जो कि हर साल मतलब मैं हर साल सावन के महीने में भोले बाबा जी के व्रत रखता हूँ। तो मेरा ना संगत जी पहले एक बेटा है, उसके बाद मैं भगवान से बेटी मांग रहा था बहुत टाइम से, और लेकिन परमात्मा की मर्जी कुछ और ही होती है संगत जी। तो 2022 में ये सावन का मंथ स्टार्ट ही होने वाला था कि उससे 1 दिन पहले ही मेरी बीवी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो प्रेग्नेंट थी और अगले दिन संगत जी मेरा वो व्रत स्टार्ट हो गया सावन के महीने का। तो मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया अपना, लेकिन उसी प्लानिंग से कि अंदर अंदर मेरी बीवी को पहले महीने के अंदर अंदर ही कुछ फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, और एक संगत जी मतलब उसको ना मतलब पालकी दिखी, मतलब पालकी दिखी जाते हुए गुरुजी की। तो उसका पता नहीं क्या मन मोहा, क्या नहीं, वो गुरुजी की तरफ होती चली गई। और ये शायद उसके जो पेट में जो मेरा बच्चा आया था, उसके कोई अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के, कि वो गुरुजी की जो संगत था, पुरानी संगत था, उसने मेरे बीवी के मन में विचार डाल दिया ये कि ये गुरुजी के मन की अट्रैक्शन उसके मन में आई। और जैसे ही मेरा बेटा आया संगत जी मेरी बेबी के प्रेगनेंसी के अंदर, तो मेरी बीवी गुरुजी की होती ही चली गई। इतना मोह लिया ना गुरुजी को उसने संगत जी के। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। थोड़ी बहुत मुसीबतें आई, लेकिन मेरी बीवी बहुत अच्छे विश्वास के साथ गुरुजी के साथ थी। मुझे भी उसने एक बार बोला कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, इनके सत्संग सुनती हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मानती है अच्छी बात है, अच्छी जगह ही लगी है, तू मानती है तो। लेकिन मेरा विश्वास नहीं था संगत जी।
मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरी बीवी गुरुजी को बहुत अच्छे से मानने लग गई थी संगत जी, बहुत प्यार करने लग गई थी ये कह सकते हैं। और बहुत अच्छे से उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी गुरुजी को देखते हुए और उनके भजन सुनते हुए ही मतलब कह सकते हैं निकाली है, उनके सत्संग सुनते हुए ही निकाली है। कोई उसने ऐसी प्रेगनेंसी ऐसे निकाली। और आखिर में जब मैं भगवान से बेटी मांग रहा था, तो मैंने अपने जो काम का एक नाम भी रखा राधा रानी के नाम से, क्योंकि भगवान से बेटी मांगी थी। बेटा क्योंकि पहले से था, 7-8 साल का बेटा है संगत जी उस समय पे, तो मुझे ये था कि बेटी दे। लेकिन बस परमात्मा की मर्जी कुछ और ही होती है ना संगत जी। कहते हैं भगवान ने क्या सोचा है। वो महाशिवरात्रि का दिन था, उस दिन मेरा बेटा हुआ। और मेरा बेटा हुआ उस दिन संगत जी शिव पार्वती का विवाह था, गौरी शंकर का विवाह था। तो इतने अच्छे दिन भगवान ने हमें दिए और संगत जी उस दिन पे हमें बेटा दिया। और जब बेटा हुआ तो उसके सिर पर भी कोई बाल नहीं थे। तो कहते हैं ना, मेरी बीवी ने 9 महीने पूरे मेरी बीवी ने गुरुजी को याद करते हुए, गुरुजी को देखते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए बिताए थे संगत जी। तो उसका चेहरा भी कुछ कुछ गुरुजी की जैसा ही था संगत जी। उसके सर पर बाल नहीं थे कि सब हैरान थे कि क्या बात भाई, इसके तो बाल ही नहीं है, इसके तो बाल ही नहीं है। पता नहीं गुरुजी की कोई पुरानी संगत कौन है ये नहीं पता, नहीं परमात्मा का रूप है क्या है। वो 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि के दिन हमारे घर पर आया। और मेरा संगत जी बेटा 2 या 3 महीने का होगा, मुझे याद है जब मेरी बीवी टीवी में गुरुजी के भजन चलाकर उसको सुलाती थी, तो गुरुजी का एक ऐसा स्वरूप आता था, उसको देखकर वो हमेशा हंस पड़ता था, हमेशा स्माइल करता था। तो संगत जी मतलब ऐसे पीले चोले का गुरुजी, जैसे पीले चोले में आता था ना गुरुजी संगत जी, जैसे भी उनका स्वरूप आता था सामने, तो वो जब वो सीन आता वो उठकर एकदम से स्माइल करके फिर से सो जाता था। बहुत ही प्यारा दृश्य था संगत जी वो। और थोड़ा थोड़ा मुझे भी गुरुजी में विश्वास होने लग गया। और फिर एक बार क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा लगभग 1 साल का हुआ, मैं काम पर जा रहा था। 1 हफ्ता संगत जी 10 दिन ऐसे गए। एक बार मैं गया, मतलब 3 बार एक्सीडेंट होते होते बार बार बचा संगत जी। एक बार बस आ गई, उसी समय यू टर्न मतलब रॉन्ग साइड से आए तो एकदम से आगे आएगी, घुमा दी बस। और दूसरी बार मैं एक बार बैक कर रहा था और बरसात का टाइम था, एक खराब रास्ता था और एक ठीक रास्ता था। तो संगत जी जैसे ही मैंने खराब रास्ता चुना, जो मतलब बैक कर रहा था, मुझे डर था कि मेरे ऊपर ना आ जाए। तो जैसे ही संगत जी मैंने ये था कि पकड़ा रास्ता गलत, तो बाइक नीचे गिरा और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे टांग में फ्रैक्चर आ गया। लेकिन मैं शुक्र मनाता हूँ गुरुजी का कि मैंने सही रास्ता नहीं पकड़ा। तो शायद संगत जी अगर मैं सही रास्ता पकड़ता ना तो शायद ऊपर ही आ जाता। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे 2-3 बार बचाया है संगत जी। किस रूप में बचाया वो गुरुजी ही जानते हैं। एक बार नए साल वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन गुरुजी का सत्संग था। हम सत्संग में गए, बहुत अच्छा लगा संगत जी। वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप बट रहे थे। तो मेरा बेटा 7-8 साल का था, बहुत जिद कर रहा था मुझे स्वरूप लेना है, स्वरूप लेना है। लेकिन वो स्वरूप उसको नहीं मिल पाया। तो थोड़े दिन आया, निराश हुआ घर पर। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी देते तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। थोड़े दिन हुए थे, 4-5 दिन हुए थे। और लेकिन संगत जी गुरुजी की संगत, गुरुजी का एक स्वरूप लेकर के हमारे घर आई। बहुत ही प्यारा स्वरूप, छोटा सा स्वरूप था संगत जी, पॉकेट स्वरूप था, लेकिन बहुत ही प्यारा स्वरूप था।
मेरा बेटा, मेरी बीवी और मैं मतलब बहुत खुश हुए इसको देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हुए। स्वरूप को देखा तो संगत जी मतलब वो स्वरूप 2013 का स्वरूप था, कैलेंडर था उसके पीछे। इतना पुराना स्वरूप संगत जी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर किस रूप में वो हमारे पास आया है संगत जी। कितने घरों में उसने स्वरूप ने ब्लेस किया, उसके बाद वो हमारे पास आया। बहुत ही शुक्राना है परमात्मा का। वो स्वरूप हमारे घर आया, उसके मन में डाला, उस संगत के मन में डाला कि वो स्वरूप हमें दे दे। बहुत बहुत शुक्राना उस सेवादार का, उस परमात्मा का जो हमें स्वरूप मिला। फिर क्या होता है संगत जी, मैं ना पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत बिजनेस चेंज किए हैं, बहुत इधर उधर हाथ मारे हैं, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं बना। थोड़े बहुत घाटा खाए और घाटे खा के यहाँ तक संगत जी मैं कहीं अपने चाचा जी के साथ चला गया। तो संगत जी मुझे ना पूरे मतलब इतना तक होने लग गया कि मिट्टी को भी, सोने को भी हाथ लगाएगा तो वो भी मिट्टी बन जाएगा। तो तू कहीं भी हाथ मत पार, चुप करके बैठ जा, तेरा टाइम खराब है। जब अच्छा टाइम आएगा तो अच्छा करियो, अच्छा काम कर लियो। बस एक बार मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री में बैठा था, तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग सुन रहा था। लगभग 12 बजे का टाइम था संगत जी। मेरे को सत्संग सुनाई दिया कि तेरा ही तेरा, मतलब गुरुजी तेरा ही तेरा है, कुछ ऐसा सुनाई दिया था कि बहुत कुछ होने वाला है, तेरा ही तेरा है। वो संगत जी मतलब इंग्लिश घड़ी के हिसाब से यानी कि 1 बजे कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ ऐसा हिंट था उस सत्संग में। तो मैं कुछ बैठा ध्यान में था कि जैसे ही वो तेरा संगत जी आया, मन में क्या आया, मैं वहाँ से निकल आया। कुछ पुरानी बातें थी, कुछ खटास थी, मैं वही छोड़कर आ गया और बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होता, कुछ अपना करूँगा अब मैं। पिछले 4-5 सालों से मैं चाचा जी के साथ ही था, एकदम से यू टर्न लिया। अपना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कुछ समझ इतनी थी नहीं। काफ़ी सालों से टूट गए थे, मार्केट से कनेक्शन ख़त्म हो गए थे। फिर बस 5-6 दिन इधर उधर घूमा, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ कुछ समझ में नहीं आया। माइंड में टेंशन हो गई, इधर उधर घूमता रहा, पूछा, सलाह ली कि ये काम करूँ वो काम करूँ, बस थोड़ा परेशान ही था संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मन में आया कि गुरुजी का स्वरूप पहना, और मतलब वो एक बार जैसे पॉकेट में मतलब बाहर जाता हूँ, मार्केट जाकर घूम कर आता हूँ, पर जैसे ही संगत जी मैंने स्वरूप लिया, पॉकेट में डाला, आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ संगत जी मेरे साथ। जैसे ही मैं गया, मार्केट में दुकान ढूंढ रहा था, शॉप ढूंढ रहा था, मुझे शॉप नहीं मिल रहे थे। कोई कहता 40,000 किराया, कोई कहता 25,000 किराया, बहुत ज़्यादा किराए थे संगत जी। लेकिन उस दिन गुरुजी के स्वरूप जेब में था, गुरुजी की कृपा मेरे साथ थी। तो मैं जैसे ही मार्केट में गया, मैंने पूछा संगत जी, और पूछा, पहली जगह पे रुका ही था, मुझे वहाँ वो शॉप मिल गई। उसका मालिक इतना अच्छा, इतने कम मतलब संगत जी वो मतलब जगह ना संगत जी वक्कड़ बट की थी, मतलब इतने कम किराए में इतनी अच्छी शॉप मिलना वो परमात्मा का वाकई में आशीर्वाद था संगत जी। और संगत जी मतलब ये मुझे शॉप मिल गई, वो गुरुजी की कृपा थी। जैसे गया, बात की, सब कुछ फाइनल हो गया। मेरे को ऐसा लगा मतलब ये तो कि बात करूँगा तो किसी को बड़े को लेकर के आऊँगा, बात करूँगा। तो उसने बोला कि किसी बड़े की ज़रूरत नहीं है, अब आगे हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ गुरुजी बोल रहे हैं, वो मुझे नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, वो गुरुजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनके बात करने का तरीका ही ऐसा था संगत जी। क्योंकि मेरे साथ मैं अकेला नहीं गया था,
वो भी मेरे साथ गए थे, गुरुजी भी मेरे साथ गए थे संगत जी। गुरुजी गए थे संगत जी, तभी मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। सच में संगत जी, मैं अकेला नहीं था, गुरुजी मेरे साथ थे। मैंने वो शॉप फाइनल की, फिर मैं गया, कपड़ा ढूंढा कि कपड़ा कहाँ से लूँ। अब समझ में नहीं आ रहा था मुझे, इसके लिए मुझे माल चाहिए था। अब मैं नया था, इधर उधर पूछा कि कपड़ा किसका बेस्ट होगा, किसका नहीं होगा। तो उन्होंने संगत जी बेडशीट का काम करना था, तो मुझे ना सामने से एक रिक्शा वाला आया, तो कहता कि अब क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा मुझे ना यहाँ पे कोई मतलब बता कपड़े की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहता है एक काम करो, यहाँ ना एक पानीपत का सबसे बढ़िया मतलब व्यवसाय, अच्छा माल यहीं से मिलता है, अब कहीं मत जाओ, इसका नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ऐसे पड़ेगी शॉप, यहाँ जाओ। संगत जी आपको मतलब सबसे बड़े सामने से आकर मुझे कह रहा है, गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, यहाँ से जाओ, यहाँ माल लो, पानीपत का सबसे बढ़िया माल यहाँ मिलेगा। तो गुरुजी थे ना संगत जी, गुरुजी तो थे, और कौन था। गुरुजी ने मन को इशारा दिया, उसके मन में डाला कि उसको बोल, उसने मुझे बोला। और संगत जी जब मैंने मतलब माल लिया ना संगत जी, और जहाँ मैंने लिया तो मुझे सब पता चला कि सबसे अच्छा पानीपत का जिसका नाम है ना, सिर्फ वही ही है जिससे कपड़ा आपको सबसे अच्छा कपड़ा मिल सकता है। फिर थोड़ा बहुत पैसों का इंतज़ाम किया, जुगाड़ किया, पैसों का बंदोबस्त की हो गया गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी ने शॉप मतलब 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन, कान्हा जी के जन्मदिन के दिन मुझे गुरुजी के और गुरुजी का जन्मदिन दोनों एक साथ आए थे। उस दिन संगत जी गुरुजी ने शॉप मुझसे ओपन करवाई थी, बहुत अच्छा दिन था वो शॉप पे संगत जी। उस दिन गुरुजी ने पूरा सत्संग करवाया मेरे से, मेरे शॉप पर आए और अरदास हुई। गुरुजी का स्वरूप था वहाँ पर, छोटा सा पॉकेट स्वरूप है जो हमारे घर पे स्वरूप है, गुरुजी को विराजमान था उस दिन। तो जिस दुकानदार ने उस दिन संगत जी उस दिन लगभग 7-8 दुकानों में पानी से धोई अच्छी तरह से, जैसे दिवाली का दिन हो। पता नहीं कहते बाबूजी क्या है, समझ नहीं आ रहा, मैं पूरी दुकानें धो क्यों रहा हूँ, ऐसा और जैसे कोई दिवाली आ गई हो। मैंने कहा दिवाली क्या, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आए हैं तो दिवाली तो होनी है। गुरुजी से संगत जी उस दिन पूरी दिवाली बनवाई मेरे से। उसके बाद ना संगत जी मेरी बीवी ना मतलब गुरुजी को बहुत अच्छे से मानती थी, तो उसका मन था गुरुजी के सबसे प्यारे दोस्त है शिव अंकल, उनसे मिलने का उसका बहुत मन था। तो वो कहती है गुरुजी जो शिव अंकल है ना, तो मतलब जैसे कृष्ण और सुदामा का रिश्ता है ना, वैसे गुरुजी और शिव अंकल का रिश्ता है। तो मुझे वो शिव अंकल ने मतलब शिव अंकल में कान्हा जी के मतलब सुदामा दिखते हैं। और तो वो कह ही रही थी संगत जी, और मैंने दिल्ली में ना शिव अंकल आने वाले हैं, दिल्ली में जाना, बड़े मंदिर शिव अंकल का ना सत्संग है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हम जा नहीं पाए, वैसे बहुत मन था। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन वहाँ बैठे थे, उसने पूछा 4-5 दिन बाद उसके मोबाइल पर मैसेज फ्लैश हुआ कि हमारे इस शहर में सत्संग होने वाला है और वहाँ पर शिव अंकल आ रहे हैं। बहुत ही खुश हुई संगत जी वो देखकर, और मेरे मन में था कि मैं दिल्ली जा पाऊँ, मतलब दिल्ली जा पाऊँ उनके सत्संग, और हमारे शहर में आए हैं संगत जी। बहुत ही खुश हुई और उनके सत्संग में गए। और वहाँ जब शिव अंकल आए तो उन्होंने खुद बोला कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं तो जनवरी तक बुकिंग थी, पता नहीं कैसे जब उनका फ़ोन आया तो मेरे मुंह से मतलब हाँ निकल गया, मैं तो यहाँ आने ही नहीं वाला था। तो गुरुजी कैसे अपनी संगत, एक छोटी सी संगत के प्यार के लिए कितना कुछ करवा सकते हैं संगत जी। तो मेरे मन में भी था कि जो मैंने काम चालू किया है, उसके जो मेरी पहली बेडशीट है वो मैं
गुरुजी के सबसे बेस्ट फ्रेंड शिव अंकल जी को ही दूं। तो रिक्वेस्ट की मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे से बहुत बहुत शुक्राना उनका कि उनके मन में डाला गुरुजी ने, वरना वो किसी से कुछ भी नहीं ले रहे थे। वो इतने अच्छे भक्त ना गुरुजी के संगत जी, मतलब कितने क्या देने संगत जी, कितने बंदे देने हैं, कुछ नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं लिया, कितने बंदे देने वाले थे। और जब हम सत्संग में बैठे थे, मेरा बहुत मन था कि वहाँ पर जाकर शिव अंकल के पैर छूं। सत्संग के बीचों बीच 500 संगत के अंदर हिम्मत करके उठा, उनके पैर छुए, गुरुजी से अरदास की कि मुझे छूने दो। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मैंने उनके पाँव छुए, उनका आशीर्वाद लिखा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। वो बहुत अच्छे भक्त हैं गुरुजी के। और फिर एक बार क्या होता है संगत जी, मेरी बीवी जा रही होती है अपने मायके, अपनी मम्मी के घर, तो अपना पर्स देखती है तो पर्स बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, इधर उधर कहीं भी कुछ पैसे नहीं थे, बस मोबाइल के पीछे थोड़े पैसे डालती है और पर्स में कुछ भी नहीं था, खाली था। वो चली जाती है, वापस आती है और देखती है उसके पर्स में 600 रुपये निकलते हैं। वो हैरान होते कि पैसे आए तो आए कहाँ से। मैंने हर एक चेन चेक की थी, सब कुछ किया था, तब तो कुछ भी नहीं था। अब एक नोट पर सिंदूर लगा हुआ संगत जी, हल्का सा रेड कलर का, समझ ही नहीं आई कि पैसे आए कहाँ से। मेरा बेटा संगत जी थोड़ा दिन पहले ही ना एक कैमरा लेकर के आया था, जो संगत 600 रुपये का। कहता गुरुजी मैंने 600 का दिलवा दिया, मैं कैमरा लेकर आया हूँ, गुरुजी ने मुझे लेकर के दिया। तो मैंने बेडशीट दी थी शिव अंकल को, तो संगत जी उसके पैसे भी मुझे भिजवाए, ये मेरे पैसे हैं। मेरी बीवी कहती मैंने भैया दूज के दिन गुरुजी को टिक्का लगाया था, उन्होंने मेरे पैसे भिजवाए हैं, उन्हीं के दिए हुए पैसे हैं। गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी जाने वो पैसे किसके थे, किसको दिए, क्या ब्लेसिंग्स थी। बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे पास है। फिर गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि कुछ अमृत वेला करने का। थोड़े दिन मैंने अमृत वेला किया। गुरुजी अपने आप ही सुबह उठाते थे संगत जी, ऐसे नहीं मतलब उठना पड़ेगा, गुरुजी मन में ख्याल डाल देते थे, उठ जा 3:30, 4:30, 5:30 बजे। अपने आप संगत जी गुरुजी उठवा करके अमृत वेला करवाते थे, और इतना मजा आए, इतना आनंद आए ना संगत जी, जो मतलब कहते हैं ना कि जो रस आता है मुंह में वो अमृत होता है। जब हम जाप करते हैं गुरुजी का, सुबह के टाइम जो हमारे लार टपकती है, वो रस आता है ना, वो अमृत होता है, वो गुरुजी का अमृत प्रसाद होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था संगत जी वो। एंड कई बार क्या होता है ना संगत जी, एक बार 17 नवंबर 2023 को सुबह मैंने अमृत वेला किया था। 17 नवंबर 2023 बहुत ही बड़ा दिन था मेरे लिए। उस दिन संगत जी मैंने अमृत वेला किया। सुबह उठ के उसके बाद मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई, मतलब मेरी नींद आई तो उस दिन मुझे गुरुजी का सपना आया, और खुद आए थे संगत जी सपने में मेरे पास। और गुरुजी वाइट चोले में आए और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे गुरुजी। अच्छी हाइट थी उनकी। पहली बार मैंने उनको संगत जी अपनी ज़िंदगी में, अपने ड्रीम में लाइव अपने साथ देखा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए संगत जी। उस दिन गुरुजी ने मुझे 5-6 वर्ड लिख कर के दिए थे, इंग्लिश के वर्ड थे। मेरे इंग्लिश का टेस्ट ले रहे थे, लेकिन वो मैं वर्ड पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैंने इतना ज़रूर बोला कि गुरुजी की राइटिंग तो बहुत अच्छी है यार। तो जब मैंने वो वर्ड पढ़े तो मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया, तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को बोला कि इनू ना सिखाया कर थोड़ा बहुत। जब गुरुजी वहाँ से जाने लगे तो मेरी वाइफ ने बोला कि गुरुजी को मत्था टेक दो, वो इतने दूर से आए हैं। तो मैंने जेब में हाथ मारा, मेरे जेब में 50 का नोट, दो मतलब संगत जी
दो थे, दो 10-10 के नोट फटे हुए। कहते 70 रुपये हैं, मैं क्या करूं? तो 500 तो घर पड़े हैं, वहाँ से उठाऊं? कहते नहीं नहीं, जो है वो दे दो। वो जैसे ही संगत जी मैंने दिए ना संगत जी, तो गुरुजी को दिए, गुरुजी हंसने लग गए। मैंने कहा गुरुजी ने वो मुट्ठी में बंद कर दिए और संगत जी मतलब पैसे नहीं लिए, और स्माइल करके मैंने जब जाने लगे तो मैंने बुलाया। मैंने कहा गुरुजी आप न शिव हो, अब भाई गुरु नानक देव जी हो, आप गुरुजी ने अब सब कुछ हो। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को माथे पे किस किया। इतनी स्माइल फेस के साथ वो सपना खत्म हुआ संगत जी। वैसे जैसे उन्होंने संगत जी मुझे किस किया ना, मेरे माथे पर मुझे प्यार किया, तो मेरा सपना टूटा और मैं उठा। तो ये क्या है, तो गुरुजी आए थे। मंदिर में भाग के गया, गुरुजी का शुक्राना किया। 10 मिनट संगत जी मेरी आंखों से मतलब पानी नहीं गया, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, कि गुरुजी मेरे सपने में आए। इतने अच्छे गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी, इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी उस दिन मेरे को गुरुजी ने। और उस दिन जब मैं शॉप पे आया, इतना अच्छा काम चला संगत जी, इतना अच्छा काम हुआ। मतलब वो दिन था शुक्रवार का दिन था, वीरवार की रात थी, शुक्रवार का दिन था, गुरुजी का ही दिन था, शुक्राने का दिन था। गुरुजी मेरे सपने में आए और शुक्रवार वाले दिन बहुत ही यादगार बन गया मेरे लिए। फिर कुछ दिन हुए, फिर एक दिन सोमवार का दिन था, मुझे याद है उस दिन मैंने अमृत वेला किया था। जब मैं सुबह मतलब 7 बजे का टाइम था, मैं नींद में था, तो मैं सपने में क्या देखता हूँ संगत जी के मेरे पिताजी जो 2011 में हमें छोड़कर चले गए थे, वो मेरे सामने आए और मैं उनको एक ही बात बोली, उनका पापा आपको पता है जो गुरुजी है ना, वही वाहे गुरुजी हैं, वही शिवजी जी हैं। तो पापा कहते हाँ मुझे पता है। बस उनको बोला और थोड़ी देर बाद संगत जी मतलब बोला, तो थोड़ी देर बाद वो रुकने के बाद बोले ठीक हो ना, कहाँ हो आप, खुश तो हो ना जहाँ पे भी हो। बस उनका चेहरा यूँ हुआ, थोड़े मायूस से हुए और उनकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया और सपना टूट गया संगत जी। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उस दिन पिताजी थे, गुरुजी ने भेजा था मुझे मिलने के लिए। वो वाकई में संगत जी गुरुजी इतना कुछ कर सकते हैं ना, जो पिताजी मतलब पिताजी जो मुझे संगत जी उन्होंने मुझे मिलवाया मेरे पिताजी से, वो वही थे, गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी का इतना शुक्राना है ना, जितना किया जाए उतना ही कम है। फिर जब मैं शॉप पे रहता था तो मुझे ना एक अजीब सी घटना महसूस होती थी। जो मैं गुरुजी के खाली था थोड़े टाइम के लिए, नया नया काम था, गुरुजी के सत्संग चलाकर रखता था पूरा दिन, कभी शब्द, कभी गुरबानी भजन, कभी सत्संग। तो मुझे ना सुबह 1:45 बजे या शाम के 6:45 बजे एक टाइम फिक्स था, डेली रोज मुझे एक फ्रेग्रेंस आती थी, खुशबू आती थी गुलाबों की, और मुझे लगता था गुरुजी आए हैं। मैं इधर उधर जाकर देखता था तो संगत जी भी, गुरुजी तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता था। मतलब 1:45 बजे या 7:45 बजे रोज का नियम बन गया था संगत जी कि गुरुजी मतलब वो खुशबू आनी ही आनी है, आनी ही आनी है। मतलब कभी मेरे पास कोडिंग पड़ी होती थी और कभी पानी पड़ा था, वो चीज़ें, ये चीज़ मतलब बहुत लंबी चली, लगभग 1 महीना मुझे गुरुजी की रोज खुशबू आई। कभी सुबह आती, कभी शाम को आती, कभी सुबह आती, कभी शाम को आती। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी संगत जी, और गुरुजी मुझे देखने आते थे, ये वो ठीक तो है ना। बस फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी बीवी को एक दिन कुछ बुरा सपना आया और भाई की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मैं अपने मतलब भाई के पास जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सपना आया था, सच में नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा
कि उसको कुछ है, उसको गुरुजी की ज़रूरत है। और गुरुजी से मैंने अरदास की। उसके बाद से लेके आज तक मुझे गुरुजी की खुशबू नहीं आई संगत जी। 1 महीने तक खुशबू आई, लेकिन उसके बाद मैं तरस रहा हूँ कि खुशबू आए, लेकिन खुशबू आई नहीं संगत जी। लेकिन नहीं आई वो। और बस ऐसे ही संगत जी, एक दिन 30 नवंबर को हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, तो बस थोड़ा सा हार्ट टाइट थे। 5-7 खर्चा आगे दिख रहा था, इसको बुलाए किसको बुलाए, 7-8 खर्चा लग जाएगा 1000। मन ही मन गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा कर दो कुछ, कुछ ऐसा, कुछ बरसात कर दो ना कोई आए ना कोई जाएगा, खर्चा बच जाएगा मेरा। बस उस दिन क्या हुआ संगत जी, शाम को 3 बजे का टाइम था, केक बोलकर आया, और जैसे ही मैं पहुंचा इतनी तेज बादल आए, इतनी तेज बरसात आई। जैसे ही मैं बाहर खड़ा हुआ संगत जी, और मैंने स्माइल दी, और मैंने कहा क्या बात गुरुजी, मैंने हल्की सी कोई बात की और आपने सच में संगत जी मैंने देखा और मैं यही बोला कि क्या बात गुरुजी, हल्की सी मैंने स्माइल किया। उन्होंने बोला, और उनका क्या गुरुजी, इतने बात बोली थी और आपने इतना बड़ा बादल ले आए। उससे टाइम मुझे याद आया, मैं बाहर खड़ा संगत जी, इतनी तेज बादल गरजे, इतनी तेज ना, मैं वही बाहर ही खड़ा था। मैं देखकर स्माइल आई। उनका गुरुजी वाह यार, देखो, गुरुजी ने कहा देखा आगे बरसात। बस गुरुजी की लीला संगत जी, गुरुजी जाने। बरसात बहुत अच्छी आई थी। शाम को 7-8 बजे गुरुजी ने हमें डिनर करवाना था और सबको होटल में लेकर के गए। सबसे अच्छा सेलिब्रेशन किया वो गुरुजी ने करवाया। बस बरसात भी किया, मेरे को वो दिखाया गुरुजी ने संगत जी की, तो मांग तो सही मुझसे, तो बोल के तो देख तेरा गुरु कितना बड़ा है, तो को पता चलेगा। एक बार छोटी बहन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी संगत जी, उसको कुछ बैक में से दिक्कत हो गई थी, तो वो 1 महीने से उठ नहीं पा रही थी, बस चेयर पर ही बैठती थी। तो बस गुरुजी से सत्संग ही सुना था, तो एक किसी और संगत का, तो किसी उसने बताया कि तुम इतनी दर्द हो रही थी कमर, और कुछ गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि वो एकदम से ठीक हो गई। तो बस मन में ही बोला और मन में ही संगत जी ऐसे बहन को ठीक कर दो, मैंने एक बार बोला संगत जी, और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था, कुछ नहीं था, बस मन में हल्का सा बोला कि गुरुजी मेरी बहन को ठीक कर दो ना। बस उसके बाद आधे घंटे बाद मेरी बीवी का फ़ोन आता है, कहती है कि जो मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया था, भी साथ में गुरुजी का सत्संग है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं हैरान संगत जी कि मैंने आधे घंटे पहले भी गुरुजी को बोला ही था और उन्होंने मेरी बहन को अपने सत्संग में बुला लिया। वो गुरुजी की भक्त नहीं है, वो जानती नहीं है, गुरुजी ने उसको बुलाया। पता नहीं गुरुजी ने क्या प्रसाद खिलाया, क्या किया, लेकिन अब मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत सही है, अब बहुत सही से घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ चेयर पे नहीं बैठ पा रहे थे संगत जी, उनके घूमने की प्लानिंग संगत जी हुई फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो मेरा बड़ा बेटा गुरुजी का बहुत अच्छा, उसके साथ अटैचमेंट है गुरुजी की, बहुत अच्छा, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे काजू की बर्फ़ी खानी है, मुझे काजू कतली खानी है। और मंदिर में जाकर बोला, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं गया शाम को इसके लिए लेकर गया। वो आराम से कहा कि कुछ भी मांग, तो तुम कैसे आ गए, फटाफट गया गुरुजी के मंदिर, अपने घर में वहाँ गया, माथा टेक कर इसको गुरुजी का शुक्राना किया, और बहुत प्यारा शुक्राना किया कि गुरुजी आप छोटी छोटी बात बच्चों की कैसे सुन लेते हैं। मेरा बेटा स्कूल में किसी कंपटीशन में संगत जी पार्टिसिपेट नहीं लेता था, हर चीज़ से दूर भागता था। गुरुजी से जब से वो जुड़ा है वो हर चीज़ में एक्टिव हो गया है संगत जी। गोल्ड मेडल लेके आया है, जो इंटरनेशनल स्पीकिंग कोर्स होता है इंग्लिश का, उसमें गोल्ड मेडल लेकर के आया है।
सब कुछ गुरुजी की मेहरबानी है संगत जी। बहुत आगे चला गया है, हर पार्ट में मतलब आगे रहता है, हर चीज़ में आगे निकल गया है संगत जी। गुरुजी से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। वो स्कूल में ही बैठा था अपने, और फिर उसके हाथ पे बटरफ्लाई आकर के बैठ गई। उस दिन प्यारी स्माइल दी गुरुजी ने, और गुरुजी ने बहुत प्यार मतलब जोड़ा हुआ है अपने वो मेरे बच्चों से, बहुत प्यार जोड़ा है। मेरी शादी को संगत जी 12 साल हो गए हैं। मैं वाहेगुरु का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन मैंने आज तक मैं सब शब्द नहीं सुन पाता था। लेकिन संगत जी बस अब इतना अब प्यार करवा दिया ना गुरुजी ने मुझसे, अब शब्द इतने अच्छे लगने लगे ना संगत जी, बस अब शब्द ही हूँ। मैं जब भी सत्संग जाता हूँ तो शब्द ही शब्द हूँ। मुझे बहुत प्यार करवा दिया है गुरु, मेरे को वाहेगुरु जी से भी जोड़ दिया है, सबसे जोड़ दिया है, शब्द के साथ हर जगह से जोड़ दिया है संगत जी। एक दिन गुरु नानक जयंती जब थी, तब 2-4 दिन पहले ही मुझे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि हम ना प्रभात फेरी मतलब करवा रहे हैं। तो मैं वृंदावन गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी सेवा होगी हम दे देंगे, आप बुला लो। फिर जब मैं वापस आया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, प्रभात फेरी नहीं आई? तो वो कहते नहीं, मैं वो तो कैंसिल हो गया था, हम गुरु नानक जयंती वाले दिन बुला लेंगे। तो उस दिन संगत जी कुदरती गुरु नानक जयंती का दिन हुआ, और जब हमारे प्रभात फेरी हमारी गली में आई, जिंदगी में पहली बार संगत जी ऐसा हुआ कि मतलब गुरु नानक देव जी के दरबार अपने घर के सामने देखा था। बहुत ही प्यारा सीन था वो, गुरुजी ने ही करवाया संगत जी, और वो सामने लेकर के आई, इतनी अच्छी ब्लेसिंग संगत जी। और वो दरवाजे के अगर आई तो 5 मिनट रुक गई, आगे जाए ही ना संगत जी। उस दिन गुरुजी ने करवाना था संगत जी, और वाहेगुरु जी के गुरुजी आए, वाहेगुरु जी आए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि वो वाहेगुरु जी को मेरे घर पर लेकर के आए। फिर एक बार राधा अष्टमी का दिन था, रात को 11 बज गए थे, हम थक हार के बाहर घूम करके आए, घर सोने का मतलब जैसे सोते रात को 11 बज गए। अब क्या करेंगे, अब छोटे बेटे को सुलाने की तैयारी कर रहा था। इतने में क्या हुआ संगत जी, मेरी छोटी भांजी घर आई। उसका मन था वो वहाँ आकर यहाँ आ गई संगत जी, और आई घर पर और कहती मामू कुछ खाने के बाद ना कुछ खाना खिला दो, कुछ भिजवा दो खाने के लिए। खाने के लिए गया संगत जी, मैंने केक भी ले आऊँ? तो कहते केक भी ले आओ। तो कुदरती उस दिन राधा अष्टमी का दिन था, तो मैं खाने का सामान लेकर के आया, केक लेकर आया। और गुरुजी ने उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन हमसे केक कटवाया, राधा अष्टमी बनवाई। बहुत ही प्यारा टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था। गुरुजी ने मेरी भांजी को मेरे घर भेजा संगत जी, 11 बजे केक कटवाया। उस दिन जब हमारा परिवार संगत जी मतलब डांस कर रहे थे, उस टाइम ढोल बज रहे थे बाहर, राधा जी को लेकर संगत जी ढोल भी बजवाए। वो सब संगत जी गुरुजी कहकर देखो, अपनी मतलब इतनी इच्छा पूरी करते ना, आप सोच भी नहीं सकते। पैसा हर चीज़ नहीं होता है संगत जी, गुरुजी मन के भाव देखते हैं। परमात्मा आपको द्वार पर, जब आपके परमात्मा को आपके द्वार पर लेकर आते हैं, आपके दिलों में बसाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। मुझे ना कार चलानी नहीं आती, आज 6 महीने में, 7 महीने में, साल में एक बार कार को हाथ लगाता हूँ, चलाता हूँ। तो मैं बस गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहा था, दूसरी बार जा रहा था। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया तो ड्राइवर भी मैंने अपने साथ किया हुआ था। तो जो गाड़ी उठाई, मेरे से लगभग 10-12 गाड़ी संगत जी मतलब चल ही नहीं रही थी, बैक नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी, गाड़ी चल ही नहीं रही थी। मैंने 7 बार गाड़ी को हाथ लगाया, मतलब गाड़ी को मतलब बाहर निकाले। ड्राइवर मैंने किया हुआ था, परिवार के साथ मैं जा रहा था गुरुजी के बड़े मंदिर।
4 घंटे का रास्ता था संगत जी वहाँ जाने का। क्या हुआ संगत जी, मुझसे गाड़ी बैक नहीं हुई। गाड़ी बैक करवाई और ड्राइवर को बोला, बस 10 मिनट ड्राइवर ने गाड़ी चलाई थी। मैंने कहा थोड़ा मैं हाथ साफ करूं। तो जैसे मैंने गाड़ी चलाई, गुरुजी ने गाड़ी बड़े मंदिर तक पहुंचवा दी संगत जी। 4 घंटे मैंने ड्राइविंग की, जो मैंने 1 साल से गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, मैंने चलाई ही नहीं। गुरुजी ने मुझसे 4 घंटे गाड़ी चलवाई, बड़े मंदिर लेकर के गए संगत जी। गुरुजी ही थे और कोई नहीं था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है ना संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। एक बार ना संगत जी, मेरी वाइफ को ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग लेकर के आऊँगा, और मतलब तू मेरा संगत जी तेरे को स्पेशल ब्लेसिंग्स दूंगा। वो मतलब संगत जी इंतज़ार करती, सुबह देखा, शाम देखा, रात हो गई, 8 बज गए। तो कहती क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, कौन सी ब्लेसिंग्स कह रहे थे आप, कुछ भी तो नहीं आई मेरे पास। अब 8 बज गए, अब क्या आएगा। बस उस दिन क्या हुआ, मेरे मन में पता नहीं क्या आया, गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप, अच्छा सा स्वरूप बनवाकर घर लेकर गया। जैसे उसने खोला, देखा और गले को चिपक गई कि आप मुझे ये दे रहे थे, और मतलब इतना मतलब प्यार करते हैं आप, इतना प्यारा सरप्राइज दे रहे थे। गुरुजी कैसे कर लेते हैं आप, मन में भाव लेकर के आए, मैं स्वरूप लेकर आया। इसको देखकर न संगत जी मेरी बीवी की आंखों से पानी आ गया, वो रोने लग गई मुझे गले लगा कर कि आप लेकर आए हैं। 8 बज गए, मतलब मैं सोच रही थी अब कौन आएगा, कौन ब्लेसिंग्स मिलेगी, कौन सा सरप्राइज कौन देगा। तो मेरी वाइफ बहुत जुड़ी हुई है संगत जी, बहुत प्यार करती है, दिल से प्यार करती है गुरुजी को। मतलब उसके साथ भी बहुत से सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। बटरफ्लाई इसके पास से संगत जी आकर के आंख देखी, मतलब आंख के ऊपर, मतलब गुरुजी ही देख रहे जैसे। वो बटरफ्लाई नहीं थी, गुरुजी ही थे। उसके आजू बाजू राउंड लेकर के संगत जी राउंड लेती थी। उसने बहुत अच्छा शुक्राना किया। जब वो घर आई तो उसने बोला, देखा कि गुरुजी आप ही हो ना, कुछ सरप्राइज, मुझे कुछ हिंट दो कि वो आप ही थे जब आए थे। तो उसी टाइम उसके मोबाइल पर एक थोड़ी बटरफ्लाई आती है। ऐसी संगत जी से संगत जी कभी बटरफ्लाई नहीं भेजी, उसने बटरफ्लाई संगत जी उनके मोबाइल पर भेजी। वो देखकर संगत जी हैरान हो जाते कि ये क्या हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने परांठा बनाया और मेरे को सर्व करने लगी संगत जी। परांठा बना संगत जी और वो जल गया। जब उसने देखा कि अभी जल गया है तो मुझे कह रही है, सॉरी मेरे से परांठा जल गया है, मैं दूसरा बना दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उस परांठे को एक बाइट तोड़ी, उसके बाद मेरी नज़र पड़ी तो देखा तो पूरे के पूरे बटरफ्लाई बने हुए संगत जी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये देख, ये तो बटरफ्लाई बनी है। तो कहते ओ, ये तो गुरुजी ने दिखा दिया कि वो बटरफ्लाई के दर्शन गुरुजी ही थे। और मैंने कहा हाँ गुरुजी ही थे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी ये संगत जी, गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के दर्शन देकर। बहुत अच्छा दिन था। गुरुजी ने हमारे घर अमृत वर्षा भी करवाई है संगत जी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है ना हमारे ऊपर, क्या ही मैं बोलूँ। मुझे अब डर ही नहीं लगता है, किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। बस गुरुजी का, परमात्मा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर है, हमारे घर पर हमेशा ऐसे बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो आंटी जी जो सत्संग सुना रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्राना। इनके पुरानी बहुत प्यारी आवाज़ है, जो बोलते हैं तो बहुत प्यार से बोलते हैं। इनका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बहुत छोटा सा सत्संग है, मैं वो सुनाती हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सॉरी, अंकल जी हैं। अंकल जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ संगत जी। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी। मैं कनाडा में रहता हूँ और मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 से जुड़ना शुरू हुआ अपनी मम्मी और अपनी बहन के जरिए। मुझे खुद वही वीडियोस आने लगी जो मेरी लाइफ में सब कुछ चल रहा था, जो भी कुछ ऑनगोइंग था वही सब कुछ मेरे सामने संगत जी प्रेजेंट हो जाता था, सामने आ जाता था। वही सेम प्रॉब्लम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में मुझे ऐसे लगता था, जैसे ऐसे लगता कैसे सब कुछ हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी ना संगत जी क्यूरोसिटी ऑफ गुरुजी के गुरुजी के बारे में और ज़्यादा बढ़ती गई और मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू हो गया। अभी फरवरी 2024 की बात है संगत जी। शिवरात्रि से पहले मुझे मेरी बहन ने बताया गुरुजी का मंदिर है और संगत जी वहाँ पे टोरंटो में, अभी कैरनकिंग टोरंटो में है और वहाँ पे संगत जी सत्संग होता है, तो तू चलेगा मेरे साथ में। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला संगत जी। और जैसे ही मैं एंटर हुआ वहाँ पर, क्या वाइब थी संगत जी मंदिर की, क्या ही वाइब थी। इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद चखा और बहुत ही अच्छा लगा। तभी मैं खाना खाते खाते सोच रहा था कि मैं अकेला ड्राइव करके आया हूँ, अगर कोई संगत भी है, बहुत है सत्संग में, तो किसी को जाना हो तो चल सकता है, मैं छोड़ दूंगा। चलो जी, मैंने खाना खाया और जब मैं बाहर की तरफ आया संगत जी तो जाने लगा, तो एक अंकल मेरे पास आए, बोले कि आप 2 आंटियों को ड्रॉप कर सकते हो। और मैंने जल्दी से हाँ बोल दिया और मन ही मन में गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने तो मेरी बहुत ही जल्दी सुन ली और पहली बार में ही आपने मुझे सेवा दे दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। आप ही ने सब कुछ किया है, नज़दीक होकर के सुनते हो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर संगत जी मैंने अपना सब आप पर छोड़ दिया है। आपको पता है कि अपने अपने बेटे के साथ क्या करना है, कैसे करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना, आपको सब पता है। गुरु पर लख लख शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप अपनी मेहर बनाए रखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सच में संगत जी गुरुपा हमारी साथ में बिल्कुल पास में खड़े होकर के सुनते हैं। बस हमें उनका एहसास हमें समझ में आना चाहिए कि गुरु जी किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स तो अपरंपार है, बस हमें वो नज़रें चाहिए, वो दिल चाहिए कि उनको हम जान सके, पहचान सके कि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी, हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हर चीज़ में ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को गुरुपा। लेकिन ठीक है संगत जी, कर्म है, कटवाने हैं गुरु जी ने, वो भी सब देखना है गुरु जी ने। तो हम कभी भी ना बस गुरु जी को इफ़ बट किंतु परंतु ना करें संगत जी। बस जैसा है जो है, गुरु जी ने जो दिया है हम वैसा ही करें तो संगत जी बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि गुरुपा को सब पता है कि मेरे बच्चों को कैसे चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। तो हमें इस चीज़ के लिए तो संगत जी कभी भी गुरुपा से इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है कि गुरुपा आपने हमें ये क्यों दिया,
हमें वो क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों किया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उनके साथ ऐसा नहीं किया, तो उनको ये मिल गया हमें ये नहीं मिला। संगत जी, सबके कर्म एक जैसे नहीं होते, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। हर किसी के गुरुजी ने कर्म कटवाने हैं, कटवाने के साथ साथ हमारे आने वाले जन्मों में भी जो हमारे कर्म है ना वो भी सुधारने, ताकि हम आने वाले जो हमारे जन्म होंगे उनमें हम अच्छे से खुशी से रह सकें, अच्छे कर्मों से रह सकें। तो संगत जी, वहाँ जाकर हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा ना करना पड़े, तो वो गुरुजी हमें समझाते हैं। तो संगत जी, बस उनके दिए ऊपर हमेशा शुक्राना करो। संगत जी, जैसे जैसे आप शुक्राना करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही आपके घर में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगेगी, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, और आप खुद से समझ पाएंगे कि कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, किस तरह से हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।